दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बदनाम करने की साजिश पिछले कई सालों से हो रही है, लेकिन हर बार बदनाम करने वाले लोगों को मुंह की खानी पड़ती है। जामिया को बदनाम करने में जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। जामिया प्रशासन के लोग सत्ता के सामने और खासकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सामने ऐसे बिछे हुए हैं कि वो उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बीती रात जामिया में जो कुछ हुआ उसके लिए सीधे तौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का प्रशासन और संघ के सामने पूछ हिलाने वाले वो लोग जिम्मेदार हैं जो किसी ना किसी पद पर बैठे हैं। ऐसे में क्या वाकई रंगोली के साथ जामिया के छात्रों ने छेड़छाड़ की? क्या जामिया के छात्रों को दिवाली और होली से दिक्कत है? बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। अगर आप गोदी मीडिया के दर्शक हैं तो प्लीज आप हमारी इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस देश की मीडिया ने युवाओं को दंगाई बना दिया है। उसके अंदर नफरत भर दी है, हर चीज को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने का आदी बना दिया है। इस दंगाई मीडिया की बस लाशों को नोचने की आदत पड़ गई है। इसलिए एक बार फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अखाड़ा बनाकर ये लोग अपनी टीआरपी की दुकान सजाना चाहते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है जानना कि आखिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में हुआ क्या। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी जामिया के कैंपस में रंगोली कार्यक्रम मनाया जा रहा था। अगर उस कार्यक्रम की तस्वीरों को देखें तो उसमें हिंदू मुस्लिम सभी छात्र मौजूद थे। आप गौर से देखेंगे तो रंगोली के उस कार्यक्रम में आपको बुर्का पहने सैकड़ों लड़कियां दिख सकती हैं। ऐसे में ये कहना कि जामिया को रंगोली से दिक्कत है, होली से परेशानी है, दिवाली से दूरी है, तो ये सरासर गलत है। कल शाम हुआ क्या, ये सवाल आपके मन में गूंज रहा होगा। दरअसल कल भी हर साल की तरह इस बार भी जामिया के कैंपस में रंगोली का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन इस बार का ये कार्यक्रम बिल्कुल अलग था। रंगोली के कार्यक्रम में घंटों आतिशबाजी की गई। जय श्री राम के नारों से कैंपस घंटों गूंजता रहा। जामिया प्रशासन ने एक बार भी ना उन पटाखों को रोकने की कोशिश करी, ना नारेबाजी बंद कराई गई। लेकिन नारेबाजी कर रहे कुछ लोगों पर आरोप है कि वो रंगोली के नाम पर जामिया का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कई घंटों तक ये करने के बाद भी किसी ने रंगोली के नाम पर उपद्रव मचा रहे छात्रों को कुछ नहीं कहा। ऐसे में कुछ लोगों का मंसूबा फेल होता नजर आया, क्योंकि एबीवीपी के लोग इस कार्यक्रम में बाहर के छात्र नेताओं को लाकर जामिया के छात्रों को उकसाना और भड़काना चाह रहे थे। लेकिन 2-3 घंटे तक आतिशबाजी और नारेबाजी के बाद भी जामिया का माहौल एकदम ठीक रहा। तो नुपुर शर्मा टाइप कुछ असामाजिक तत्वों को इस बात से खूब दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनकी जामिया में झड़प की साजिश नाकाम हो रही थी। तभी अचानक से जय श्री राम के नारों में जोश बढ़ने लगा। रंगोली का कार्यक्रम कुछ छात्र नेताओं की वजह से दूसरों के उकसाने और भड़काने का जरिया बनने लगा, जिसके बाद छात्रों के एक ग्रुप ने अपनी नारेबाजी शुरू कर दी, जो कि स्वाभाविक है। जब तक इन नारों और आतिशबाजी का मकसद रंगोली का कार्यक्रम मनाना था, तब तक किसी ने कोई दिक्कत नहीं की। लेकिन जैसे ही रंगोली की आड़ में उकसाने का धंधा शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ से भी अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे, जिसके बाद असामाजिक तत्वों की बाँछें खिल गईं और फिर देखते ही देखते गुट आपस में भिड़ गए। थोड़ा हल्ला हंगामा के बाद मामला शांत कर लिया गया, और जितनी आसानी से मामला शांत हुआ, ये बात रंगोली के नाम पर हंगामा काटने के मकसद से जामिया में आए बाहरी छात्र नेताओं को पचा नहीं। जिसके बाद शुरू होती है एबीवीपी की गंदी राजनीति। एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम छात्रों ने रंगोली के साथ छेड़छाड़ की, दिए तोड़ दिए, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई, जो कि एक मनगढ़ंत और झूठा आरोप है। सच ये है कि आतिशबाजी और नारों के जरिए उकसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कई घंटों तक सब कुछ शांत रहा। जामिया प्रशासन उन नारों को रोकने में नाकामयाब रहा, जिसके बाद झड़प हुई। एबीवीपी के बाहरी छात्रों पर आरोप है, जो जामिया के कैंपस में घुसे थे, कि उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को छेड़ा, क्योंकि कई एबीवीपी के पदाधिकारी जामिया में घुसे थे। अब ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि इस साजिश में जामिया प्रशासन भी शामिल है। तो उसका सीधा और साफ जवाब यह है कि अगर मुस्लिम छात्र रमजान में 5 किलो पपीता भी गेट से ले जाना चाहें तो उन्हें गेट पर रोक लिया जाता है, घंटों पूछताछ की जाती है, उन्हें इफ्तार की परमिशन ना होने का हवाला दिया जाता है। लेकिन कल बड़ी संख्या में पटाखे फूटे, उन पटाखों को गेट पर क्यों नहीं रोका गया?
क्योंकि पटाखों को अंदर ले जाने दिया गया? क्यों घंटों आतिशबाजी के नाम पर हुल्लड़बाजी की इजाजत दी गई? क्यों घंटों पटाखों फूटते रहे, नारेबाजी होती रही, तब जामिया प्रशासन इसे रोकने में नाकामयाब क्यों हो गया? गोदी मीडिया के कुछ दर्शकों को लगता है कि जामिया में मुस्लिमों का कब्जा है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। जामिया मिलिया इस्लामिया में उसका प्रशासन मुस्लिम छात्रों को ईद मिलन समारोह की इजाजत नहीं देता है। जब किसी कार्यक्रम की परमिशन नहीं होगी तो उसमें बाहरी गेस्ट का आना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जामिया प्रशासन रंगोली के कार्यक्रम की परमिशन देता है और उस कार्यक्रम में बाहरी छात्र नेताओं को बुलाया जाता है, जिनका मकसद जामिया की आबो हवा को खराब करना होता है। और ये बात प्रशासन को पता होती है कि बाहर के छात्र नेता रंगोली के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं, जिनका मकसद जामिया के शांत माहौल को खराब करना है। इसके बाद उन लोगों को गेट पर नहीं रोका जाता है, जिसका सीधा और साफ मतलब है कि जामिया के जिम्मेदारों के ऊपर किसी खास संस्था का दबाव था, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। उसके बाद मीडिया की जो हालत है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। गोदी मीडिया ने लगातार जामिया मिलिया इस्लामिया को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। जी न्यूज से लेकर रिपब्लिक टीवी ने जो घटिया चेहरा और नफरती चीजें चलाई वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। रिपब्लिक टीवी चला रहा है कि जामिया में दिवाली के दुश्मन कौन, जिहादी नारा स्वीकार, दीपावली पर तकरार। जी मीडिया चला रहा है कि जामिया में दीपावली के दुश्मन। तो मीडिया को मसाला चाहिए और मसाला कुछ तथाकथित छात्र नेताओं ने रंगोली मिटने और दिया तोड़ने के नाम पर मसाला दिया। लेकिन हकीकत यह है कि रंगोली बनाने वाली ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां ही थीं, जो नफरती चिंटुओं के नफरत पर मोहब्बत की पानी डाल ली। तो पूरी वीडियो पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।